तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो क्या ये सेट होगा? यस सर। यस, दिस विल बी अ सेट। और इस सेट के अगर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं तो क्या क्या हो जाएगा जनवरी बताओ जून मुझे। जुलाई, जनवरी जून या जुलाई। जनवरी कॉमा जून कॉमा जुलाई, ये 3 एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। फिर सेकंड, सो दिस विल बी अ सेट, मैंने टिक कर दिया। फिर सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। नो सर। लक्षिता ये सेट होगा? नहीं होगा। नो सर। शुभांगी होगा क्या? या शुभांगी? सर 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? देखो, हाँ, तो ये इसीलिए मैं करवाना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन में जेन्युइनली थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि यार 10 बोल दिया गया है, लेकिन देखो यहाँ मोस्ट टैलेंटेड बोला है, तो मोस्ट टैलेंटेड ना पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं हो सकता। मैं मान लो अगर हिंदी बुक्स रीड करता हूँ तो मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर हिंदी राइटर्स होंगे। आप अगर इंग्लिश बुक रीड करते हो तो आपके लिए वो इंग्लिश में होंगे। या फिर इनमें भी जोनर्स भी अलग अलग हो सकते हैं कि किसी को अगर क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो उस टाइप की बुक्स वाले राइटर उसके मोस्ट टैलेंटेड होंगे। किसी को अगर फिक्शनल पसंद है तो उसके लिए वो राइटर्स टैलेंटेड होंगे, राइट। तो यहाँ पर कोई बेटा फिक्स क्राइटेरिया आप नहीं फिक्स कर सकते, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो लेटर जे से था, यही 3 मंथ होंगे सभी के लिए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन का आंसर वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। दैट मींस दिस विल नॉट बी अ सेट। क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। यस सर। है ना। अच्छा, अब थर्ड बताओ होगा या नहीं होगा? नो सर। नो, अगेन थर्ड भी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि 11 बेस्ट क्रिकेटर कौन से हैं, है ना। सो दिस इज नॉट अ सेट। फोर्थ वाला होगा? यस सर। या यस सर। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, तो ये तो फिक्स है, जितने बॉयज होंगे वो सभी के लिए होंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दिस इज प्रीटी इजी, ये होगा ही यस होगा। सर। हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। यस सर। यस सर। यस, दिस विल बी अ सेट, क्योंकि जितनी भी बुक्स रिटन है वो वेल डिफाइंड है, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, तो दिस विल बी अ सेट। और कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस सर। यस सर। यस, दिस विल आल्सो बी अ सेट। ठीक है, तो ये सेट में आई थिंक सेकंड क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो अब इस टाइप की गलतियां नहीं होंगी, है ना। तो चलिए, तो और बाकी हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के तो काफी क्वेश्चन कल कर चुके थे हम, ठीक है। तो अब आगे का हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं इसमें। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? अ सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, फाइनाइट हो, उन्हें क्या बोल दिया जाएगा, सिंपली फाइनाइट सेट। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। तो फाइनाइट सेट क्या होंगे? फाइनाइट सेट्स क्या होंगे जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो। फाइनाइट का मतलब समझ में आता है ना सभी को, जिन्हें काउंट किया जा सकता हो, है ना, जो काउंटेबल हो। ठीक है, तो फाइनाइट सेट, कोई सा भी सेट फाइनाइट कब होगा, जब उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। लेट सपोज आपको मैंने एक सेट दे दिया a इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो यहाँ पर फाइनाइट एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, तो आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पर फाइनाइट एलिमेंट है, दैट मीन दिस इज अ फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? तो इसकी डेफिनेशन जिसमें से समझ आ इनफाइनाइट ही रहा है हमें, बहुत जिसमें आसान है। हाँ, इनफाइनाइट जिसमें सिर्फ इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट जैसे सेट, सबसे बेसिक जो सेट ऑफ एग्जांपल ऑल है आपका, नेचुरल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर आप क्या है, ये सारे सेट्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर आप फाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो आप क्या बोल दोगे कि ये सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, दीज ऑल आर इनफाइनाइट सेट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। है ना, यस तो सर। बहुत ही इजी पॉइंट है ये तो, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत यूज आता है। तो ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट का क्या मतलब है? सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, उसी को क्या नाम दे दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा बोला गया कि ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 4, तो वहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दैट उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, टोटल 4 एलिमेंट है। ठीक है ना,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेट। तो ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंपली, ठीक है। नाउ दिस इज डिनोटेड बाय n ऑफ a, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। स्मॉल n और ब्रैकेट में अगर a है तो इसका मतलब ये क्या गिवन है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, इसका मतलब ये होता है एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो जैसे यहाँ पर ए आपको गिवन है, ए सेट इज ए बी सी डी, तो अगर आप एन ऑफ ए लिखना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी इक्वल टू 4, बिकॉज यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तो ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं, वही क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ दी सेट हो जाएगा, और उससे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, एन ऑफ ए से। अच्छा, अब इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। इसका ये नाम भी बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है बेटा, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो अगर ऐसा बोला गया है कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज 3, दैट मींस उस सेट का ऑर्डर 3 है, इसका मतलब उस सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे, ओके। तो कार्डिनल नंबर is equal to order of set is equal to number of element in set equal to n of a। ये सारी चीजें सेम ही, ये सब नोट कर रहे हो ना आप डेफिनेशंस? Yes, sir. ओके, यू हैव टू नोट डाउन दिस डेफिनेशंस, है ना। तो ये चैप्टर मैंने जैसा बोला ही था कि बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे तो काफी इजी लगेगा आपको। तो देखो, इसको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको इस सेट को फाइंड करना पड़ेगा। तो सेट ए कैसे गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली कंडीशन तो है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x स्क्वायर माइनस 2 शुड बी लेस देन 44। तो ये एक बेसिक सी इनइक्वालिटी, आप इसे तो सॉल्व कर ही सकते हो आई गेस सभी लोग। तो x स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 44 है, तो एक्स स्क्वायर किससे लेस होना चाहिए, 46 से। 46. इसका मतलब किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर 46 से कम हो, तो हमें पता है कि पहला नेचुरल नंबर 1 होगा, उसका स्क्वायर 46 से कम, फिर 2 5 का भी 25 लेस है, 6 का 7 का तो स्क्वायर 49 हो जाएगा, इट इज नॉट लेस देन 46। दैट मींस इस सेट ए में सिर्फ ये 6 एलिमेंट आनी चाहिए। तो यहाँ से आप ए सेट को क्या बोलोगे, इट विल बी 1 2 3 4 5 6। दिस इज योर सेट इन रोस्टर फॉर्म, और यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर लिख सकते हैं, एन ए विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो विल से दिस इज अ फाइनाइट सेट। ओके, सभी लोग ट्राई करो। अगर मैंने इस n को a को यहाँ पर चेंज करके, ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया ना आपका। यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया है, इन प्लेस ऑफ n, मतलब मैंने x को क्या बना दिया, अब नेचुरल नंबर्स की जगह उसे मैंने Integer. सेट ऑफ Integer. इंटीजर्स कर दिया। हाँ यस, तो फिर से ये काफी इजी है ना। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी इनइक्वालिटी तो सेम रहेगी, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर लेस देन 46। बट ये 6 नंबर्स तो अभी भी फिर से रहेंगे, लेकिन अब इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इंटीजर्स हो गए हैं तो निगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो पहला नंबर तो यहाँ पर ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 6 ये तो रहेंगे ही रहेंगे, जीरो भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज जीरो स्क्वायर जीरो इज लेस देन 46, सही बात है। फिर -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, दैट मींस ये जितने पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि इतने ही नेगेटिव क्या आ जाएंगे, आपके इंटीजर्स भी आ जाएंगे Integer. फ्रॉम -6। तो अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो टोटल अब देखो कितने हो गए, 13 नंबर्स आ रहे हैं, राइट। सो दिस विल बी योर सेट बी, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये आपका सेट बी हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर एन बी निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इक्वल्स टू 30। दैट मींस कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट बी विल बी इक्वल टू 13। क्लियर है अब? तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जा सकते हैं कि कुछ भी आपको दे दिया और बस फिर एक पार्ट उसमें ये ऐड हो जाएगा कि फाइंड दी ऑर्डर या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको सेट काउंट करके सिंपली बता देना है, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को भी? No, sir. So here it is given, state which of the following sets are infinite and finite। तो आपको बस ये फाइंड करना है कि कौन सा सेट इसमें से फाइनाइट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो काफी इजी है ना। तो देखो यहाँ पर we have to find x such that x belongs to a natural number and
x minus 1 into x minus 2 should be equals to 0. तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की बेटा दो ही वैल्यूज आ सकती हैं 1 and 2 और अगर 1 and 2 है तो ये फाइनाइट सेट हो गया इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं दैट मींस फर्स्ट वन इज योर फाइनाइट सो आई एम राइटिंग f over here this is a finite set again x belongs to a natural number and x square equals to 4 तो ये सेट में कितने नंबर्स आ जाएंगे सिर्फ एक सेट आ जाएगा यहाँ पर x equals to 2 दैट मींस here we have only one element तो यहाँ पर भी ये भी एक फाइनाइट सेट होगा आपका 2x minus 1 equals to 0 अच्छा यहाँ पर कार्डिनल नंबर क्या होगा थर्ड का लक्ष्यता 0 वेरी गुड यहाँ पर क्योंकि कंडीशन क्या है देखो 2x minus 1 equals to 0 है तो आप ये निकालोगे x equal to 1/2 बट आपको एक और कंडीशन गिवन है दैट x is belongs to a natural number तो 1/2 नेचुरल नंबर तो नहीं है दैट मींस यहाँ पर ये कैसा सेट बन रहा है एक एम्प्टी सेट बन रहा है क्या मैं यही बोलूंगा यस सर यस ऑल ऑफ यू प्लीज टेक दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ रहा है x equal to 1/2 आ रहा था इसको सॉल्व करने पर लेकिन x नेचुरल नंबर आपको गिवन है दैट मींस ये सेट कैसा होगा ये एक एम्प्टी सेट होगा तो या तो आप उसे ऐसे लिखो और या फिर उसे आप इस तरह से फाइल लिखो है ना तो एम्प्टी सेट भी आपका कैसा सेट होगा अगर इसमें किसी को डाउट आ रहा है क्या एम्प्टी सेट भी आपका कैसा सेट हो जाएगा इट विल बी अ फाइनाइट सेट ठीक है सो ऊपर वाले तीन फाइनाइट हो गए ये दोनों काफी आसान है x इज प्राइम तो प्राइम नंबर तो कैसे होते हैं इनफाइनाइट होते हैं तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा और ऑड नंबर्स भी कैसे होते हैं इनफाइनाइट तो ये भी क्या होगा एक इनफाइनाइट सेट होगा ठीक है तो इस तरह से आप सिंपली फाइनाइट और इनफाइनाइट को फाइंड कर सकते हो तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट आर इक्वल सेट्स ठीक है तो दो सेट कब इक्वल होते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखो दो सेट को आप इक्वल बोलोगे जब पहले डेफिनेशन में देखो पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो देख लो तो लेट सपोज एक सेट है आपके पास 1 2 और 3 ठीक है और दूसरा सेट एग्जैक्टली अगर ए जैसा ही होगा दैट मींस उसमें भी सेम एलिमेंट्स ही होंगे आइडेंटिकली जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है 1 2 3 अगर वो ही तीनों एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट होंगे देन ओनली वी विल से दैट सेट ए सेट बी के बराबर होगा तो इक्वल सेट का क्या मतलब है कि दोनों सेट में एकदम सेम एलिमेंट्स होने चाहिए मतलब दोनों एक जैसे ही दिखना चाहिए आप बेसिकली तो अगर ध्यान रखना है तो ऐसे याद रखो कि इक्वल सेट का मतलब क्या कि सर दोनों सेट एक जैसे बिल्कुल डिक्टो दिखने चाहिए है ना यहाँ पर जो एलिमेंट हो वो ही बी में अगर होंगे तो ही हम उन दोनों को क्या बोलेंगे इक्वल सेट बोलेंगे ठीक है अब डेफिनेशन देखो ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है अपनी कॉपी में सो गिवन टू सेट्स ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट 1 2 3 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी मतलब ए का हर एलिमेंट बी में हो और क्या बोला है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए मतलब बी का हर एलिमेंट ए में भी हो तो अगर ऐसा होगा देन वी विल से दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स बात समझ में आई क्या यस सर ठीक है अगर ए और बी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो ही वो दोनों क्या होंगे एग्जैक्टली इक्वल सेट होंगे देखो यहाँ पर एक लाइन में जैसे लिखा है क्लियरली द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट है ना एग्जैक्टली क्या होने चाहिए सेम एलिमेंट होने चाहिए अब इसमें मैंने आपको बताया था कि देखो अगर ऐसा गिवन है अगर ऐसा गिवन है तो क्या ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे यस सर A and B are given to you like this then will this sets be equal हाँ सर Yes, ये sir. इक्वल होंगे क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि इस ऑर्डर से लिखने से कोई मतलब नहीं है अब तो एलिमेंट देखो 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है दैट मींस A के सारे एलिमेंट B में है B के सारे एलिमेंट A में है तो हम बोलेंगे A और B के ऐसे सेट्स हैं सर इक्वल ठीक है तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता ये मैंने आपको कल ही बता दिया था ओके तो ये इस टाइप का जनरली कंफ्यूजन एक बच्चों में आ जाता है और एक कंफ्यूजन ये आ जाता है कि ऐसा कभी लिखा हुआ है अब क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं बताइए वैदिका क्या ये इक्वल सेट्स हैं यस सर हाँ ये दोनों भी इक्वल सेट्स है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट्स को रिपीट करने का कोई भी सेंस नहीं होता है ना कोई भी मतलब नहीं है ये सिंपली आपको तो ये देखना है कि एलिमेंट क्या सेम है तो हाँ 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है
3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो सारे एलिमेंट्स तो जो A में है वो B में भी है और जो B में है वो A में भी है. दैट मीन्स हियर आल्सो वी विल से A इज इक्वल टू B. तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ तो 5 हो गए और यहाँ 3 ही है. नहीं, एलिमेंट्स रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाकी सबको ही पता है दिस इज साइन फॉर मॉड. मतलब ये क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है ना बेटा. मॉड्यूलस. हाँ, तो -1 पे अगर मॉड्यूलस लगाया है तो ये 1 बना देगा, -2 पे लगाया है तो ये 2 बना देगा, और अगर पॉजिटिव नंबर पे लगाया है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. इक्वल टू x such that mod x is less than 2 and x belongs to z. ठीक है, तो पहले तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में देखो. जब भी सेट्स को कंपेयर करना हो तो हम रोस्टर फॉर्म प्रेफर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी पड़ता है ना. डायरेक्टली यहाँ पर मत करना, पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो b तो रोस्टर फॉर्म में है ही, तो इसे तो ठीक है. अब a को बना लेते हैं. तो a कैसा सेट होना चाहिए, मॉड x की वैल्यू 2 से कम हो, ठीक है, और x एक सेट ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए. तो मॉड x लेस देन 2, तो इंटीजर कौन कौन सा हो सकता है. तो पहला इंटीजर तो 1 आ गया है ना, 1 इज लेस देन 2. फिर 0 आ जाता है, 0 इज एन इंटीजर एंड इट इज आल्सो लेस देन 2, तो 0 आ गया. फिर एक -1 आ जाएगा. क्या ये 3 ही नंबर आएंगे बस? -2 और 2 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पर, है ना. तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, -1, 0, 2. और b आपको क्या गिवन है, b इज गिवन टू यू एज -1 एंड 1. तो यहाँ पर क्या होगा, दिख ही रहा है हमें कि 0 तो प्रेजेंट है नहीं b में. दैट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b, है ना. a और b कैसे सेट्स हैं, these two sets are not equal sets. Clear a point? Yes, sir. Okay. Now, coming to our next topic, which is equivalent sets. ठीक है, इक्विवेलेंट सेट. तो अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूज मत होना. पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ. तो इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है कि अगर दो फाइनाइट सेट A और B इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम. ठीक है, अगर A सेट में आपको मैंने 4 एलिमेंट दिए हैं और B सेट में भी 4 ही एलिमेंट हैं, एलिमेंट, if NA is equal to NB, then A and B are called equivalent. ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट्स में सेम होते हैं तो उन सेट्स को बेटा क्या बोल दिया जाता है, that the two sets are equivalent sets. Is this point clear to you? Yes, sir. है ना. तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने की कोई भी बात नहीं है. यहाँ पर A और B को आप क्या बोलोगे, A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है, क्योंकि दोनों में 4 ही एलिमेंट हैं. ठीक है, तो इक्विवेलेंट और इक्वल में कंफ्यूज नहीं होना है. इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते थे, इक्वल में एलिमेंट को भी सेम होना पड़ता था, है ना. तो यहाँ पर 1 5 के इक्वल तो नहीं है, 2 6 के इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स तो नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स डेफिनेटली हैं, है ना. जैसे यहाँ देख सकते हो 1 3 5 7, ए सेट क्या है 1 3 5 7, बी क्या है ABCD. तो दोनों में 4 एलिमेंट है, तो हम क्या बोल देंगे, A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स. ठीक है, इफ NA is equals to NB, then two sets are equivalent sets. तो जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. तो देखो यहाँ क्या बोला है, ऑल. तो ये वाला पहले हम देखते हैं, सेकंड वाला, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स. तो ये तो बहुत ही गलत है. यहीं से ये दोनों एग्जांपल देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ 1 3 5 7 है, यहाँ ABCD है, तो दोनों इक्विवेलेंट तो हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में 4 हैं, लेकिन इक्वल तो है ही. दैट मीन्स ये तो कैसा स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट कैसा है मेरा, ट्रू स्टेटमेंट. क्यों, क्योंकि इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑल विल बी इक्विवेलेंट. बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स हमारे इक्वल हो, ऐसी कोई भी सही बात ये नहीं हो. तो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम. सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So identify the type of set. So let's discuss one by one. So the first part is identify the type of set. हमें type of set निकालने की किस type के set है. तो पहला ऑप्शन, x belongs to natural number. ठीक है, तो natural number है and it should be greater than 5.
बट लेस देन 6। तो यार हमें तो पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा भी हो और 6 से छोटा भी हो, क्योंकि 5 के जस्ट बाद तो 6 आता है। दैट मीन्स ये पहले सेट में तो कोई सा भी एलिमेंट आएगा नहीं। दैट मीन्स फर्स्ट सेट इज योर एम्प्टी सेट। ठीक है, तो पहले सेट का आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एम्प्टी Empty सेट, set. है ना। सेकंड वाला Finite. फाइनाइट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर आर 3, आप काउंट कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड वन इज योर अ फाइनाइट सेट। अगर टाइप ऑफ सेट की बात की जाए तो ये किस टाइप का सेट है, फाइनाइट सेट है। थर्ड वन Infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें दिख रहा है कि वही होगा, तो इसमें कैसे सेट है, दिस विल बी ए सेट इज आवर इनफाइनाइट सेट। व्हाट अबाउट फोर्थ, Equal. इक्वल। इक्वल या Yes, ए, sir. एंड यहाँ पर 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, ये दो है 7, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये कैसे सेट्स हो गए हमारे, इक्वल Equal. इक्वल सेट। सेट। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि ये एक एम्प्टी सेट होगा, No, sir. क्योंकि नो सर। जीरो इसके अंदर नहीं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट का ऐसा सिंबल होता है ना, उसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो लिखा है, अच्छा जीरो को और एम्प्टी को, नल को वो एकदम सिमिलर समझते हैं तो लिख देते हैं कि एम्प्टी सेट। नहीं, यहाँ पर इस सेट में एक एलिमेंट है जो क्या है, जीरो है, तो ये कौन सा सेट होगा हमारा, सिंगलटन सेट होगा, राइट। सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। Singleton सो set. दिस इज योर सिंगलटन सेट। इसको फाइनाइट सेट भी बोल सकते हैं, है ना, दिस इज अ फाइनाइट सेट ऑल्सो। लेकिन ठीक है, बोलेंगे तो उसे सिंगलटन ही, लेकिन फाइनाइट भी है ये, है ना। तो अगर मल्टीपल इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों पे टिक करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, Hmm. थोड़ा सा आप ज्यादा दिमाग लगाना होगा आपको, है ना, बट आ जाएगा अगर आप ध्यान से करोगे तो। प्लीज रिप्लाई। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सेट ए कैसा गिवन है, सेट ए इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ a, b such that 2a square plus 3b square is equal to 35, है ना। एंड a और b कैसे नंबर्स होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो अब देखो, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है कि 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 35 आए, और a और b कैसे हैं, आपके इंटीजर्स हैं, है ना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू, तो अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, Zero. जीरो हो सकती है। ए स्क्वायर की, ए की वैल्यू नहीं, ए तो माइनस निगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन ए स्क्वायर बेटा जीरो ही होगा। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को पहले जीरो पुट किया, मतलब ए को जीरो पुट किया, राइट। तो अगर ए को जीरो पुट कर रहे हैं तो यहाँ से ये टर्म जीरो हो गया। 3b स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 35। तो यहाँ से b स्क्वायर आ रहा है 35/3। तो ये तो Not इंटीजर नहीं आ रहा integer. है, और हमें तो इंटीजर ही चाहिए, बी भी इंटीजर है। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ से कोई भी एलिमेंट इस सेट का नहीं आ रहा है। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, One. क्योंकि जीरो के बाद तो 1 ही हो सकती है। अब जब 1 माना तो फिर ये कितना आ रहा है, देखते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये आ रहा है यहाँ से 3b Not स्क्वायर इक्वल integer. टू 35 माइनस 2 इज 33। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू 11 भी आ गई। लेकिन हमें फिर से पता है कि 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना होता है, यहाँ से b की इंटीजर वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर से चेक करो। अब a स्क्वायर की ए क्या वैल्यू हो स्क्वायर सकती है, टू 4। मैंने 2 और 3 नहीं लेंगे, क्योंकि वो बेटा इंटीग्रल Perfect वैल्यूज पे square. नहीं आएगा। यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 ही हो सकती है। अगर a की वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 है तो a स्क्वायर कितना होगा, 4। तो इसके लिए चेक करते हैं अब, तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू, आई एम सॉरी, 2 इंटू ए स्क्वायर कितना है, 4 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। तो यहाँ से ये आ रहा है 8 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। तो यहाँ से 3b स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 27। दैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 9। और हाँ, यहाँ से इंटीजर वैल्यूज आ ये तो रही हैं, b लिखा इक्वल गया टू थी. प्लस माइनस 3। ठीक है, तो एक सेट हमें यहाँ से मिल रहा है क्या, कि जब a की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी,
प्लस माइनस 3। तो यहाँ से एक्चुअली आपको 2 एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, यहाँ से आपको 4 एलिमेंट मिल रहे हैं। एक तो 2 3, एक 2 माइनस 3, एक माइनस 2 कॉमा 3 और एक माइनस 2 कॉमा माइनस। ये चारों एलिमेंट देखो इस प्रॉपर्टी को हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये चारों एलिमेंट सेट में होंगे ही होंगे। इसके आगे भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक करना भी चाहिए बिल्कुल। ए स्क्वायर को अगर 9 ले लें, है ना, तो अब मैं पुट नहीं कर रहा, 9 लोगे तो देखो फिर से ये 18 होगा। हाँ, 35 माइनस 18 इज 17 डिवाइडेड बाय 3, इंटीजर नहीं आएगा। फिर 20 ए स्क्वायर को ले लो 16, तो 16, हाँ तो यहाँ पर 16 तो आ रहा है बिल्कुल, तो 9 तो नहीं होगा, लेकिन ए स्क्वायर इक्वल टू 16 वाला केस बन रहा है। तो लेट मी रब इट, ये वाले पार्ट में रब कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे 0 और 1 वाले, ठीक है। तो 16 वाला आंसर भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको देखो सारे पार्ट्स चेक करने पड़ेंगे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर ही रखते जा रहा हूँ मैं ए स्क्वायर की वैल्यू। तो अब ए स्क्वायर को बेटा मैंने कितना रखा, 16। तो यहाँ से देखो ए कितना आया, इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, है ना। अब चेक करते हैं, तो 2 इंटू 16 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। तो यहाँ से आ रहा है 32 प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। यहाँ से आ रहा है 3b स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 32 इज 3, तो b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट b इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये भी चारों इंटीजर्स हैं, तो यहाँ से 4 नंबर और आ जाएंगे आपके पास, 4,1, 4,-1, -4, -1 एंड -4, -1। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, क्या 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेट्स इन दिस, number of elements in set A will be 8. Clear? So which of the following are equal, ठीक है। तो x the set of letters in alloy, तो x set में यहाँ लिख रहा हूँ, x set क्या हो जाएगा, A L L O Y, है ना, यही सेट्स हैं, तो ये हो गया। और B क्या हो जाएगा, लॉयल, तो L O Y A L। तो अब देखते हैं ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो A यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, L यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, O यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और Y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो मैंने बोला ही था आपको कि रिपीटेशन होने से L रिपीट कर दिया दोनों सेट्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सारे एलिमेंट्स जो X में है वो B में भी है और B के सारे एलिमेंट X में भी है, दैट मींस दीज टू सेट्स आर इक्वल। सेकंड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर A सेट क्या दिया है, इक्वल्स टू N such that n belongs to Z, मतलब इंटीजर होना चाहिए, एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर लेस देन इक्वल टू 4 होगा बेटा, तो यहाँ n की कितनी वैल्यूज आ रही हैं आपकी, 4 वैल्यूज आ जाएंगी, सॉरी 5 वैल्यूज आ जाएंगी। एक तो 2 और -2 हो गया, 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू होगा, -2 का स्क्वायर 4 वो भी इक्वल टू होगा, तो ये दोनों सेट हो जाएंगे। फिर 1 और -1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे सेट A में आ जाएंगे आपके। क्लियर है या नहीं है? Yes, In sir. set A you will have these 5 elements, 2 -2, 1 -1 and 0। और इस B सेट में तो इसके सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो ये क्वाड्रेटिक है, तो 2 ही रूट्स आएंगे इसके। अगर आप फैक्टर करोगे तो x -2 into x -1 equals to 0। So from here you will get x equal to 1 and 2। That means B सेट तो हमारा सिर्फ क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। तो यहाँ पर -2, -1 और 0 तो है ही नहीं, दैट मींस सेकंड वन A और B क्या है, इक्वल सेट्स नहीं है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो X एंड B वर फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वल होंगे, लेकिन सेकंड पार्ट इसका इक्वल नहीं।